Hello, we will see here important 10 questions with answers which will be very useful for the clearing net and set examination, and it will be useful for PhD entrance and many students who are doing their research. The 10 questions based on research methodology, and especially it is based on academic writing. So we will see here. First question is, which is the most important and of having the most weightage among the following? And options are research paper, conference paper, patent, and newspaper article. And question is, which is the most important and of having the most weightage among the following? And in research, the most weightage and most important thing is patent. So accepted answer is patent. Question number 2. The prime focus of academic writing is. academic writing का prime focus, मुख्य उद्देश्य क्या होता है? And the answer is reader friendliness. ना कि लैंग्वेज, ना कि टेबल्स, ना कि फिगर्स, बट जो आप एकेडमिक राइटिंग करेंगे उसका जो प्राइम फोकस होना चाहिए वो रीडर फ्रेंडलीनेस है. तो एक्सेप्टेड आंसर इज रीडर फ्रेंडलीनेस. क्वेश्चन नंबर 3. विच इज द राइट फ्लो ऑफ एक्शन in academic writing? And the correct answer is critical reading, outline, first draft, then multiple drafts, final draft, communicate, and follow up. This is the right flow of action in academic writing. जब आपको एकेडमिक राइटिंग करना है तो पहले क्रिटिकल रीडिंग करना होगा, उसके बाद आउटलाइन बनानी होगी, उसके बाद फर्स्ट ड्राफ्ट आपको तैयार करना है, उसके बाद बहुत बार आपको मल्टीपल ड्राफ्ट्स करने हैं, फाइनल ड्राफ्ट आपको बाद में बनाना होगा, उस ड्राफ्ट को आपको कम्युनिकेट करना होगा, जैसे सिंपोजियम या सेमिनार या कॉन्फ्रेंसेस में या जर्नल में. उसके बाद आपको फॉलोअप लेना होगा. ये करेक्ट या राइट फ्लो ऑफ एक्शन होगा एकेडमिक राइटिंग का. तो एक्सेप्टेड आंसर इज क्रिटिकल रीडिंग, आउटलाइन, फर्स्ट ड्राफ्ट, मल्टीपल ड्राफ्ट्स, फाइनल ड्राफ्ट, कम्युनिकेट एंड फॉलो. क्वेश्चन नंबर 4. एकेडमिक राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट टू स्टूडेंट्स फॉर. एकेडमिक राइटिंग छात्रों के लिए क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर. 3 ऐसी बातें हैं जो सब बातों के लिए एकेडमिक राइटिंग करना पड़ता है. बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, ट्रिगरिंग क्रिटिकल थिंकिंग, इम्प्रूविंग सीवी. आपका सीवी इम्प्रूव होगा जाएगा, आप क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ट्रिगर होगा आपको. बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, टॉपिक का कोई भी टॉपिक का आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, लिखने की वजह से वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगी. तो एक्सेप्टेड आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 5. विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट? And the 4 statements they are given, and one statement is correct and another 3 statements are not correct. So correct statement, first we will see, academic writing is the benchmark to assess the academic proficiency. Academic writing is the benchmark to assess the academic proficiency. तो एकेडमिक प्रोफिशिएंसी को आपको जज करना है, तो यह एकेडमिक राइटिंग जो है वह एक अच्छा बेंचमार्क है एकेडमिक प्रोफिशिएंसी को एसेस करने का.
क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द राइट फ्लो ऑफ एक्शन इन एकेडमिक राइटिंग। हमने देखा था क्रिटिकल रीडिंग, आउटलाइन, फर्स्ट ड्राफ्ट, मल्टीपल ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट, कम्युनिकेट एंड फॉलो। ये इसी क्वेश्चन के बंच में ये रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द two terms can be used together in a research article as per journal requirement? And the accepted answer is results and discussion. Which of the two terms can be used together in research article as per journal requirement? जर्नल की जो रिक्वायरमेंट रहती है उसमें दो बातें हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है या उपयोग में लाई जाती है एक साथ, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 8, टाइटल ऑफ द पेपर शुड बी। आपका पेपर का जो टाइटल होना है वो किस प्रकार का होना चाहिए? सिंपल, रीडर फ्रेंडली, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टडी। ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। तो ऑल ऑफ द अबव यह उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9, targeting of journal should be done on the basis of. Targeting of journal should be done on the basis of scope of journal, जर्नल का स्कोप क्या है, इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ द जर्नल, जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, क्वालिटी ऑफ द वर्क इन द मैन्युस्क्रिप्ट, और मैन्युस्क्रिप्ट में आपकी जो वर्क की क्वालिटी है वो किस प्रकार की है। ये सारी बातों को ध्यान में रखकर आपको क्या करना है, आपका जर्नल का जो है चयन करना है। टारगेटिंग ऑफ जर्नल शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कंक्लूजन ऑफ एन आर्टिकल गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन। कंक्लूजन ऑफ एन आर्टिकल गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन। किसी भी आर्टिकल का कंक्लूजन जो होता है, निष्कर्ष जो होता है वह किस प्रकार का होता है? फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ रिसर्च वर्क। तो कंक्लूजन में जैसे जो आपका रिसर्च वर्क है उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, आगे जाके क्या होने वाला है, इसके बारे में आप चर्चा करते हैं, इसे ही आर्टिकल में कंक्लूजन कहा जाता है। फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ रिसर्च वर्क, it is the conclusion of an article gives information on। तो निष्कर्ष में ये बातें हमें बताई जाती है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ रिसर्च वर्क। थैंक यू वेरी मच।